हे गाइस, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एंड एज यू ऑल नो, वी आर कंटिन्यूइंग आवर सीरीज for the theories of intelligence, and today I want to tell you one important thing regarding your preparation. When you are preparing for the any competitive exam, then please make sure that just note down the crux and the keywords that related our particular concept. सिर्फ उस concept के keywords को लिखिए, because we have enough material. आप Chrome से भी देख सकते हैं, आप Google कर सकते हैं, बहुत सारी वी हैव रिटन मटेरियल लाइक बुक्स होती हैं हमारे पास, बहुत सारे ऑथर्स की रेफरेंस वाली बुक्स होती हैं, तो वो तो हमारे पास रिटन मटेरियल बहुत होता है। इंस्टेड ऑफ कि आप सब कुछ ऐसे उतार रहे हैं या किसी से आप नोट्स कैरी कर रहे हैं, इधर से नोट्स मांग रहे हैं, उधर से नोट्स मांग रहे हैं कि हमें फर्स्ट यूनिट के नोट्स दे दिए, सेकंड के, लीव इट। इस सब को छोड़कर आप यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज कंसेप्ट को उठाइए, उसको समझिए। फर्स्टली जस्ट अंडरस्टैंड योर कंसेप्ट एंड just write down the crux of key points from the particular concept. उस concept से सिर्फ keywords, ताकि उन keywords को when you are revising that particular keyword, then you find every concept कि उस जो कंसेप्ट से रिलेटेड आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो सभी आपके माइंड में एक ब्रेनस्टॉर्मिंग की तरह सामने आ जाएं व्हेन यू आर रिवाइजिंग दैट पर्टिकुलर की पॉइंट्स। तो सिर्फ इंस्टेड ऑफ कि मैं आपको पीडीएफ दूं लंबी लंबी लाइंस लिख के, मैं सिर्फ यहाँ कीवर्ड्स दे रही हूँ जो कि आपकी थ्योरी को बिल्कुल कंप्लीटली कवर करेगा। यहाँ से व्हेन यू आर रीडिंग ऑल द कंसेप्ट्स और कीवर्ड्स, देन आप देखेंगे कि इस थ्योरी से हम कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। हम जो भी थ्योरी कर रहे हैं इतनी डिटेल में कर रहे हैं जितनी हमें रिक्वायरमेंट है और जितनी हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एनटीए वाले जहां से क्वेश्चंस पुट आउट करते हैं। सो इस बात पर फोकस कीजिए। प्रिपेयर सब करते हैं, बट स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है विद द हार्ड वर्क। बहुत सारे बच्चे होते हैं हार्ड वर्क करते हैं, बहुत लंबे लंबे लेंथी नोट्स बनाते हैं और उसको टाइम पर रिवाइज भी करते हैं, 10 से 15 दिन लगाते हैं एग्जाम से पहले रिवाइज करने। इंस्टेड ऑफ इसके आप हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी कीजिए। सिर्फ की वर्ड्स को लिखिए, क्रक्स को लिखिए, पर्टिकुलर जो कंसेप्ट कर रहे हैं उसको क्लियर कीजिए। तो कंसेप्ट की क्लियरिटी के साथ साथ आप कीवर्ड्स लिखते चलेंगे तो बिलीव मी आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे और भी एक नेक्स्ट लेवल पर जाएगी। सो जस्ट आप क्या करेंगे, एक सिंगल नोटबुक में यू कैन मेक द ऑल 10 यूनिट्स का क्रक्स लिख सकते हैं, समरी लिख सकते हैं, कंक्लूजन लिख सकते हैं। सो ऐसा ही कीजिए। सिर्फ क्या किए, कंसेप्ट, एक कंसेप्ट को लीजिए, उस कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, जो आपके वीक कंसेप्ट हैं उनको स्टार्ट कीजिए और वहीं से आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना शुरू कीजिए। माइंड को ओपन करना स्टार्ट कीजिए, ओपन अप योर माइंड, और कंसेप्ट को डिटेल में पहले समझिए कि एक्चुअल में उसमें है क्या। इंस्टेड ऑफ कि आप इधर से नोट्स मांग रहे हैं, उधर से नोट्स मांग रहे हैं, उनको नोट डाउन करते जा रहे हैं, एंड यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड वेस्टिंग, but you are not utilizing also. So mind it, kept in mind when you are preparing for the competitive exam. And now let's focus on the Taraki theory, and today's our video regarding the Sternberg theory of Taraki. It's given by the Sternberg. We already studied about the one factor theory that was given by the Binet, then the two factor theory that was given by the Spearman, जिसमें उन्होंने बात की है, एक जनरल फैक्टर की बात करते हैं, एक कॉमन फैक्टर की बात करते हैं। Then we already discussed about the group factor, multiple factor and multiple intelligence theory that was given by the Howard Gardner. So now we are focusing on the Sternberg theory. इन्होंने कुछ हटके जो और इंटेलिजेंस के थ्योरिस्ट हैं उनसे कुछ हटके इन्होंने कहना चाहा है, ये बियॉन्ड द थ्योरीज जाना चाहा है, इन्होंने कुछ अलग सोचा है, कुछ अलग कहा है अपनी थ्योरी में। वो क्या कहा है, ये क्या कहते हैं, स्टर्नबर्ग कहना चाहते हैं अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ट्रायरकी है। ट्राई मीन्स द थ्री। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर 3 वी आर यूजिंग दिस वर्ड ट्राई। सो ट्राईपोलर हुआ, ट्रायरकी हुआ, तो ट्राई वर्ड इज यूज फॉर द 3, क्योंकि इन्होंने क्या बताया है कि जो इंटेलिजेंस की एबिलिटी है वो बिहेवियर के बेस पे हम 3 टाइप्स की इंटेलिजेंस को देख सकते हैं एक इंडिविजुअल में। ये कि इन्होंने कहा है, स्टर्नबर्ग ने कहा है, और इन्होंने अपनी थ्योरी दी है 1985 में, और इन्होंने बहुत अच्छे से अपने तीनों कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हुए क्या बताया है। सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए, नोट्स बनाने में फोकस मत कीजिएगा, पॉज करके इन कीवर्ड्स को उतार लीजिएगा बस। ओके, दैट वाज हेल्प इन योर रिवीजन आल्सो। सो ट्रायरिक थ्योरी is divided into 3 components, so we can say 3 types of intelligence. The first one is analytical, and its another name is componential.
एंड व्हेन व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड कॉम्पोनेंशियल, स्टर्नबर्ग ने इनको कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस क्यों कहा है? देखिए ध्यान से समझिएगा, एनालिटिकल का मतलब क्या होता है? जब हम चीजों को कंपेयर करते हैं, व्हेन वी कंपेयरिंग द स्टूडेंट, व्हेन वी कंपेयरिंग द रिजल्ट, व्हेन वी कंपेयरिंग द कंसेप्ट्स, ठीक है, व्हेन वी आर कंपेयरिंग, हम किसी भी चीज को, व्हेन वी आर एनालाइजिंग समथिंग, तो हम करते क्या है एक्चुअल में? इवैल्युएट करते हैं, वी आर इवैल्युएटिंग द थिंग्स, इवैल्युएट करते हैं, कंपेयर करते हैं. So these two things we are doing in analytical. और जो analytical intelligence है वो किसके अंडर आती है? उसके अंडर हमारी आती है academics. It's related our academic. सपोज कीजिए हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी आप अपनी क्लास में देखते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं, अपने भाई बहन को देखते हैं जो कि एकेडमिक्स में बहुत हाई है. आर यू गेटिंग मी? जो एकेडमिक्स में हाई है वो क्या होगा? हम उसको कह सकते हैं कि वो किसके अंडर है? हमारा एनालिटिकल इंटेलिजेंस के अंडर है, क्योंकि उसकी एकेडमिक्स बहुत हाई है. इज इट क्लियर? तो जो इन्होंने कॉम्पोनेंशियल क्यों कहा है इसको? कॉम्पोनेंशियल इसलिए बोला है इसको क्योंकि इन्होंने क्या कहा है स्टर्नबर्ग ने कि जो एनालिटिकल इंटेलिजेंस है वो सिर्फ एक एकेडमिक की बेस पे वी कांट मेजर. हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि वो एकेडमिक के बेस पे, उन्होंने 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है उस एकेडमिक को भी, 3 कंपोनेंट में डिवाइड किया है उस इंटेलिजेंस को. तो वो कंपोनेंट हमारे कौन से है? द फर्स्ट वन इज नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट. अब ध्यान से फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर वर्ड, नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट, यानी कि हाउ टू गेट द नॉलेज. आप चीजों को किस तरह से एक्वायर करते हैं, ग्रैस्प करते हैं. इज इट क्लियर? आप किस तरह से चीजों को सीखते हैं, आप जो नॉलेज ले रहे हैं वो कैसे ले रहे हैं. अब सपोज कीजिए यू आर वॉचिंग माई वीडियो, देन इट मीन्स यू आर इंटरेस्टिंग इन माई टीचिंग. सो आपके और जो लर्निंग है वो अच्छे से होती है व्हेन यू आर वॉचिंग माई वीडियोज. तो वो आपको पता है कि आप किस तरह से नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं. तो इन्होंने क्या कहा है कि ये कंपोनेंट मिलकर क्या बनाता है? हमारी जो एनालिटिकल इंटेलिजेंस है उसको डेवलप करता है. सेकेंड वन इज मेटा कंपोनेंट. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मेटा वर्ड, मैंने आपको पहले भी आई थिंक प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, मेटा. जब हम किसी चीज को ओवर डबलिंग करते हैं, लाइक हम थिंकिंग के बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं, मीन्स आई कांट यूज द वर्ड ओवर, बट हम क्या करते हैं? थिंकिंग अबाउट थिंकिंग करते हैं. हम सोचते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं. अब यहाँ पर इनके कंपोनेंट में जो स्टर्नबर्ग कहना चाहते हैं उसमें उन्होंने जो मेटा कंपोनेंट है उसको किसके लिए यूज किया है? वो क्या कहते हैं कि आप लोग, अब आप खुद सोचिए, आप पहले सोचते हैं. सपोज आई जस्ट गिविंग यू अ टास्क, मैंने आपको टास्क दिया, जस्ट लर्न दिस थिंग विच आर रिटन ऑन दिस ग्रीन बोर्ड. तो आप क्या करेंगे? आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? ट्राई टू understand the terms which are written on the board and some are start cramming. तो कुछ इसको रीड आउट करके, कुछ समझ कर, कुछ क्रैमिंग के थ्रू इसको करेंगे कि मैम क्या करेगी, इस बोर्ड पे जो कुछ लिखा हुआ है इनमें से कोई क्वेश्चन पुट आउट करेंगी क्योंकि मैम टेस्ट लेगी इससे. तो क्या होता है? तो ये आप सोच रहे हैं. अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, उनको लिख कर लर्न करना अच्छा लगता है. कुछ होते हैं पहले लर्न करते हैं, पूरी थ्योरीज को पढ़ते हैं, फिर उसमें से की पॉइंट्स निकालते हैं, उनको लिखते हैं, उनको रिवाइज करते हैं एवरी वीक, एवरी मंथ. ठीक है, ये आप क्या करते हैं? ये आपकी इंटेलिजेंस को शो करता है कि आपका जो मेटा कंपोनेंट है रिगार्डिंग योर एकेडमिक्स वो क्या है. यानी कि आप क्या सोचते हैं, किस तरह से पढ़ना पसंद करते हैं, किस तरह से सोचते हैं रिगार्डिंग योर स्टडी, रिगार्डिंग योर स्टाइल, कि आपका जो स्टाइल है स्टडी करने का वो कैसा, उसके बारे में आप सोचते हैं. एंड आप पता लगाते हैं कि आपकी किस तरह से जो लर्निंग है वो बेटर होती है. कि आप जब लिखकर याद करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए रिमेंबर रहता है, या फिर कहें कि आप व्हेन यू आर लिसनिंग समवन तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आता है. लाइक बहुत सारे बच्चे होंगे जो यूट्यूब है, अनअकैडमी है, अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, उनसे क्या करते हो, टीचर से सुनकर समझकर लर्न करना जो है ज़्यादा पसंद करते हैं. तो ये क्या होती है? ये एक हमारी एकेडमिक जो कंपोनेंट है, एनालिटिकल कंपोनेंट है हमारा, जो कि स्टर्नबर्ग ने दिया है. उसके बाद है परफॉर्मेंस कंपोनेंट.
दिस इज ऑल्सो रिलेटेड आर टास्क कि हम किसी भी चीज को किस तरह से करते हैं. लाइक सिंपल, दिस इज माई परफॉर्मेंस, आई एम परफॉर्मिंग हेयर. मैं भी एक सिंपल है बट आई एम परफॉर्मिंग ऑल्सो, कि मैं आपको स्टर्नबर्ग के कंपोनेंट्स के बारे में बता रही हूँ. तो मैंने पहले सोचा कि इनको इतनी डिटेल में बताया जाए या ना बताया जाए. फिर मैंने सोचा कि सिर्फ की पॉइंट्स लिखे जाएं या पूरी पूरी राम कथा लिखी जाए बोर्ड पे. तो ये क्या था, मैंने क्या किया, परफॉर्मेंस कंपोनेंट को देखा, दैट विच आर रिक्वायर्ड, विच आर नॉट रिक्वायर्ड. तो ये होती है हमारी 3 कंपोनेंट्स है दैट वाज गिवन बाय द स्टर्नबर्ग फॉर द अकेडमिक इंटेलिजेंस. तो जब भी हम बात करते हैं अकेडमिक इंटेलिजेंस की, दैट वाज फॉल अंडर द एनालिटिकल इंटेलिजेंस. इज इट क्लियर? अब ये कहते हैं कि इट्स नॉट इंडिपेंडेंट, लाइक क्रिएटिव इंटेलिजेंस की ये बात करते हैं, जो हमारी स्टर्नबर्ग की सेकेंड इंटेलिजेंस है, जिसका अनदर नेम हमारा क्या है, एक्सपीरियंशियल जो है इंटेलिजेंस. इसमें क्या बताना चाहते हैं स्टर्नबर्ग, ये एनालिटिकल जो इंटेलिजेंस है उससे बिल्कुल अलग है. ध्यान से समझिएगा, हम सब इस नेचर में रहते हैं. स्टर्नबर्ग का कहना है वी ऑल आर फेसिंग सेम नेचर, सेम एनवायरमेंट, बट सम आर लाइक दिस इज आवर नेचर and we all like 1 2 3 4 5 here you can see the 5 lines. मुझे भी 5 lines दिख रही हैं, बट आप में से कोई होगा जिसको माइंड में ये भी आया होगा कि ये एक सर्कल भी दिखाई दे रहा है मुझे, और सर्कल के अंदर 5 लाइंस है, तो ये कोई स्टेप भी हो सकता है. तो जब जो और लोगों से हटके देख पाता है वो होते हैं क्रिएटिव लोग. यानी कि अब जो कुछ न्यू ऐड करना, अपने एक्सपीरियंस में कुछ नई चीजों को ऐड करना, जो कि सब लोग नहीं कर पाते हैं, इवन 80% लोग नहीं कर पाते हैं. लाइक हमारा एग्जांपल है फ्रूड. फ्रूड का आप एग्जांपल देखेंगे, उन्होंने साइको एनालिटिकल थ्योरी दी है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी है. आप ये देखिए, एक छोटा बच्चा है, प्याजे ने भी उसके बारे में पढ़ा है, एक्सपेरिमेंट किया, विगोत्स्की ने भी किया, तो बहुत सारे हमारे साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, बेंडूरा ने भी किया, कि उन्होंने चाइल्ड एक्सपेरिमेंट किए, बट फ्रूड की तरह नहीं देख पाए. वो उनसे अलग थे, कुछ हटकर किया, उन्होंने कुछ क्रिएटिव किया. हालांकि उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है कि उन्होंने जो बच्चे की जो सक करने की फीडिंग की है, उसे सकिंग से उसको सेक्स के साथ रिलेट किया है, कि बच्चा जो है वो बाय बर्थ जो है सेक्स के कुछ कंपोनेंट्स के साथ ही उसका जन्म होता है. तो बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, मानते नहीं हैं. बट कुछ हटके हम लोग बच्चे की फीडिंग हैबिट को देखते हैं, उन्होंने सेक्सुअल हैबिट को देखा, तो उन्होंने वही जो एनवायरनमेंट में हो रहा है उसको कुछ अलग देखा. न्यूटन ने, लाइक जो एप्पल है वो हम लोग भी देखते थे, उन्होंने भी देखा, बट उन्होंने कुछ अलग एंगल से देखा. देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट कि एप्पल जो है नीचे ही क्यों गिरा. ठीक है, तो आइंस्टाइन है, हमारे न्यूटन है, फ्रूड है, तो ये हमारे इनके एग्जाम्पल वी कैन इजीली यूज फॉर द क्रिएटिव इंटेलिजेंस के लिए. नेक्स्ट हमारा थर्ड है जो स्टर्नबर्ग ने दिया है, थर्ड इंटेलिजेंस, दैट इज नोन एज प्रैक्टिकल और वी कैन से कॉन्टेक्सचुअल. किसी चीज के कॉन्टेक्स्ट में, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द आवर सोसाइटी, अगर हम बात करें अपनी सोसाइटी के बारे में, दैट इज रिलेटेड आर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस. कि कोई बंदा, अगर मैं आपको कहूँ इन सिंपल लैंग्वेज कि अपना काम निकलवा लेना इन एनी सिचुएशन. आप बहुत बार अगर मैं एग्जांपल लूं लेडीज का, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास जो है किचन में ऐसा कुछ नहीं होता कि आज आपके अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए या फैमिली मेंबर्स के लिए क्या बनाया जाए. बट आप क्या करते हैं, यू हैव इनफ प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, आपके पास बहुत सारी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है और आप कोई ना कोई तिगड़म लगाते हैं. लाइक आप मान लो बेसन के गट्टे बनाकर उसकी सब्जी बना देते हैं जबकि वेजिटेबल घर में नहीं थी. और तो ये क्या होता है कि किसी भी सिचुएशन में स्टक होने की बजाय, उसमें फंसने की बजाय आप क्लियरली उससे निकल जाओ. यानी कि आप अपनी प्रॉब्लम को, जो रियल लाइफ में यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स, तो उससे आप क्या करते हैं, बहुत अच्छे से इजीली आउट हो जाते हैं, इजीली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं. दैट इज द रिलेटेड आर प्रैक्टिकल और कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है. और क्या कहते हैं स्टर्नबर्ग जी, कि जो हमारी इंटेलिजेंस है, लाइक एनालिटिकल, मान लो कोई भी बच्चा है, उसकी एनालिटिकल जो इंटेलिजेंस है वो हाई है, तो वी कांट मेजर कि उसकी जो क्रिएटिव इंटेलिजेंस है वो भी हाई होगी.
दीज आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, लाइक जो हमारे होवर्ड ने और उन्होंने बताया है कि जो हमारी इंटेलिजेंस के टाइप्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो इसी तरह इन्होंने कहा है, बट ये बात करते हैं बिहेवियर की, यानी कि एनालिटिकल बिहेवियर। ये जो बात करते हैं एनालिटिकल इंटेलिजेंस की, तो साथ में ये क्या कहते हैं कि उसका बिहेवियर, बच्चे के बिहेवियर को मेजर किया जाता है कि उसमें कितनी नॉलेज एक्विजिशन है, किस तरह से बच्चा सीखता है। और ये एज अ एजुकेटर, एज अ टीचर, ये हमें बहुत रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कौन सा बच्चा है वो किस तरह से चीजों को सीखता है, उसको किस तरह से हम सिखाएं। हमें पता होगा कि सपोज करो मैं आपसे पूछती हूँ दैट दिस मेथड इज ओके और आई विल बी चेंज समथिंग इन फ्यूचर, तो आप क्या करेंगे, आप कुछ बताएंगे कि इस तरह से नहीं, ऐसे कराइए। वो क्या होगा, वो आप लोगों का फीडबैक होगा और मुझे इसकी रिक्वायरमेंट होगी जस्ट फॉर द नॉलेज एक्विजिशन। अब मुझे नहीं पता आपको किस तरह से पढ़ना पसंद है, आपको किस तरह से लर्न करना पसंद है। अगर एक टीचर, एज अ टीचर हमें पता होना चाहिए कि बच्चा है वो नॉलेज को किस तरह से एक्विजाइज करता है, किस तरह से वो चीजों को सीखता है, ताकि हम उसको उसी तरीके से सिखा सके। तो इसीलिए जो स्टर्नबर्ग जी हैं, इनकी थ्योरी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है राइट नाउ। अब भी जो हमारे स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, उनमें इनको बहुत यूज किया जाता है। प्रैक्टिकली इन तीनों जो इंटेलिजेंस है, इनकी थ्योरी है, उसको यूज किया जाता है। और ये क्या कहते हैं, जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो क्या होते हैं, मे बी वो इंटेलिजेंस जो टेस्ट होता है उसमें स्कोर अच्छा ना कर पाए, बट वो क्रिएटिव होते हैं, कुछ और लोगों से हटके सोचते हैं, कुछ नया इनोवेटिव करने की कोशिश करते हैं और वो करते हैं। और ऐसे ही इन्होंने कहा है जो प्रैक्टिकल है वो जरूरी नहीं है कि जो बच्चा इमोशनली स्ट्रोंग है, कॉन्टेक्चुअली इंटेलिजेंट है, तो वो क्या होगा, वो क्रिएटिव ही होगा या वो एनालिटिकल इंटेलिजेंस उसमें हाई होगी। तो इन्होंने क्या कहा है कि ये तीनों क्या है, अपने आप में इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है, बट कोई भी एक इंडिविजुअल में ये तीनों भी हो सकती हैं। ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि अगर उसमें एनालिटिकल में भी, उसमें एनालिटिकल जो इंटेलिजेंस है, यानी कि जो इंटेलिजेंस है, एकेडमिक इंटेलिजेंस है, वो भी हाई है, वो बच्चा क्या है, वो क्रिएटिव भी है, और मे बी उसकी जो प्रैक्टिकल जो बिहेवियर है दैट वाज आल्सो हाई, वो भी हाई है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टर्नबर्ग थ्योरी ऑफ ट्रायर्की, and hope this was clear to all you. And if you want to something from the intelligence theories like Sternberg, हम आज कवर कर चुके हैं। स्पीयर्समैन मैंने जस्ट जो हायरार्की की वीडियो बनाई थी उसमें आपको समझाया था कि वो जनरल फैक्टर को, एक कॉमन फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर को मानते हैं कि एक कॉमन फैक्टर भी होता है सब में, और जनरल फैक्टर जो होते हैं, स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं, जो कि टास्क टू टास्क, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट होते हैं। अगर आप चाहते हैं इनकी भी वीडियो एक सेपरेट हो तो आप मुझे बताइएगा, अदरवाइज आई थिंक हमारी अब जो इंटेलिजेंस की थ्योरीज हैं वो कवर हो गई हैं। नाउ in future, in maybe in next video, we will start our learning theory or learning, but before that I want to tell you about the assessments। जो हमारी असेसमेंट होती है लाइक इंटेलिजेंस की, सबसे पहले किसने दी, उसके बाद आईक्यू का कंसेप्ट किसने दिया, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे हम इसके बाद। तो यहाँ तक आप थ्योरीज को रिवाइज करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।